हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, हम लोग भी कल के क्लास में हम लोग बायोलॉजी की पढ़ाई किए थे, जिसमें हम लोगों का वो पार्ट 7 था। तो दोस्तों, ये हमारे लेक्चर का पार्ट 8 है। तो हम लोग अभी बायोलॉजी में 3rd चैप्टर भारतीय भवन के अनुसार देख रहे हैं और एनसीईआरटी बुक के अनुसार हम लोग बायोलॉजी का 1st चैप्टर देख रहे हैं। तो हम लोग आप लोगों को भारतीय भवन के अनुसार ही चलते हैं। तो हम लोग परिवहन को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कल की क्लास में मानव हृदय की पूरी संरचना के बारे में पढ़े। आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, हृदय किस प्रकार काम करता है, ये सब जो हम लोग कल के क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग रक्त वाहिनियां से स्टार्ट करेंगे कि रक्त वाहिनियां क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया गया है। आप वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मेरा नंबर भी होगा, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो, तो फिर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए हम लोग अपनी रक्त वाहिनियां आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि रक्त वाहिनियां क्या है। जो हमारा परिवहन चैप्टर का 26 नंबर क्वेश्चन है, रक्त वाहिनियां। तो हम लोग समझते हैं रक्त वाहिनियां क्या होता है। अगर दोस्तों आपको कल की क्लास तक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिजोल्यूशन कर दूंगा। अगर नहीं है तो हम अपनी क्लास आज स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोगों का आज का क्वेश्चन है, रक्त वाहिनियां क्या होता है। तो कितने स्टूडेंट पढ़े भी होंगे और कितने स्टूडेंट नहीं भी पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े हैं वो क्लास को अच्छे से ध्यान देंगे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रक्त वाहिनियां, तो हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण के लिए एक विशेष अंग पाए जाते हैं, उसको हम लोग रक्त वाहिनियां बोलते हैं। रक्त वाहिनियां किसको बोलते हैं? शरीर में रक्त परिसंचरण के लिए जो विशेष अंग पाए जाते हैं, जो विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, उसको हम लोग रक्त वाहिनियां कहलाते हैं। ये जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं रक्त वाहिनियां। पहला धमनियां होती है, उसके दोस्तों रक्त कोशिकाएं होती है, उसका तीसरा हमारा शिरा होता है। पहला क्या होता है? धमनियां। तो रक्त वाहिनियां का मुख्यतः 3 भाग में पहला क्या होगा? पहला हमारा धमनियां है, दूसरा हमारा रक्त कोशिका है जिसको हम लोग रक्त कोशिका बोलते हैं, तीसरा हमारा जो है वो शिरा है। तीसरा क्या है? हमारा शिरा है। तो हमारे शरीर में जो भी रक्त परिसंचरण के लिए तंत्र पाए जाते हैं, उसको हम लोग रक्त वाहिनियां बोलते हैं। अगर आपसे सब्जेक्टिव में पूछा कि 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त वाहिनियां क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त वाहिनियां रक्त में परिसंचरण के लिए जो विशेष अंग पाए जाता है हमारे शरीर में, उसको हम लोग रक्त वाहिनियां बोलते हैं। और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला धमनियां, दूसरा रक्त कोशिकाएं और तीसरा शिराएं। हम तीनों को एक एक करके समझते हैं कि धमनियां क्या होती है, रक्त कोशिकाएं क्या होती है और शिराएं क्या होती है। हम इस तीनों क्वेश्चन को एक एक करके अब समझते हैं। पहले हम लोग धमनियां से स्टार्ट करते हैं कि धमनियां क्या होता है। तो आप लोगों को यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग धमनियां को पढ़ते हैं। तो पहला धमनियां, तो धमनियां हम लोग किसको बोलते हैं? तो हृदय से निकलने वाली रक्त वाहिनियां जो रक्त धमनी कहते हैं। हृदय से जो निकलने वाली रक्त वाहिनियां होती है उसको क्या बोलते हैं? रक्त धमनी। हृदय से जो निकलने वाली रक्त वाहिनियां होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त धमनी कहते हैं। उसके बाद धमनियां हमारे शरीर में शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं। हमारे शरीर में जो शरीर के शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त जो होते हैं उसको हमारे शरीर के पूरे शरीर में ले जाने का जो काम होता है वो हमारे धमनियां का होता है। लेकिन फुसफुस धमनी अपवाद है, जो अशुद्ध या विऑक्सीजित रक्त को फेफड़े से हृदय में ले आती है। फुसफुस धमनी जो होती है वो हमारे अपवाद है, जो हमारे शरीर के अशुद्ध या विऑक्सीजित करती, मतलब उसको कार्बन डाइऑक्साइड रक्त जो गैस होती है उसको फेफड़े से जो हमारे हृदय में ले जाती है। तो धमनियां का क्या काम होता है? धमनियां का काम होता है शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाना। लेकिन फुसफुस धमनी जो है उसमें एक अपवाद है, जो अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है। तो ये हमारे धमनी का काम हुआ। अब हम लोग रक्त कोशिका को पढ़ते हैं कि रक्त कोशिका, पहले इसमें और है धमनी की जो रचना होती है वो मोटी दीवार वाली नालिकाएं के रूप में लचीले तथा कपाटहीन होते हैं। कैसी होती है इसकी रचना? मोटी दीवार वाली नालिकाएं के रूप में निचले तथा कपाटहीन होते हैं। तो धमनियां जो है आपस में धमनिकाएं एवं कोशिकाओं में बढ़ जाता है। धमनियां क्या होती है? आपस में धमनिकाएं एवं कोशिकाएं में बढ़ जाती है। आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि धमनियां क्या होती है। तो ये हमारा धमनी का परिभाषा हुआ। अब हम लोग रक्त कोशिकाओं को पढ़ते हैं, रक्त कोशिकाएं क्या होती है। तो रक्त कोशिका दोस्तों, महाधमनी हृदय से निकलने के बाद कई शाखाओं में विभाजित होती है। महाधमनी जो होती है वो हृदय से निकलने पर कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है।
एग्जाम्पल कुछ हमारे शरीर के ऊपर चले जाते हैं, कुछ हमारे हाथ में आ जाते हैं, कुछ हमारे पैर में पहुंच जाते हैं, जिन्हें धमनिकाएं कहते हैं। ये धमनिकाएं ऊतकों में प्रवेश करने का पुनः विभाजित होकर एक कोशिका परत वाली हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त कोशिका। रक्त कोशिका किसको बोलते हैं? महाधमनी जो है हृदय से निकलने वाली, जो महाधमनी जो है वो हृदय से निकलने के बाद कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, धमनिकाएं। और ये धमनिकाएं जो ऊतकों में प्रवेश करने के बाद पुनः विभाजित होकर एक कोशिका परत वाली हो जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त कोशिकाएं कहते हैं। अब और ये दोस्तों रक्त कोशिका की जो रचना होती है वो एक अत्यंत महीन रचना में नालिका रूपी होती है। कितनी होती है? अत्यंत महीन रचना में नालिका रूपी होती है। और यह शरीर में जल घुले हुए भोज पदार्थ, इट मीन दोस्तों उत्सर्जित पदार्थ ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परागम्य होती है। और कोशिकाएं पुनः जुड़कर शारीरिक तथा शिरा बनाती है। कैसे बनाते हैं? कोशिकाएं पुनः जुड़कर शारीरिकाएं एवं तथा शिरा बनाती है। तो ये हमारा रक्त कोशिका का परिभाषा हो गया। अब शिराएं हम लोग किसको कहते हैं? जो हमारा शिराएं बनता है, अब वो हमारा शिराएं क्या होता है? तो हृदय में आकर खुलने वाली रक्त वाहिनियों को शिरा करते हैं। हृदय में जो आने वाली रक्त वाहिनियां होती है उसको हम लोग शिरा कहते हैं। शिरा जो होता है अशुद्ध एवं विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, लेकिन फुसफुस शिराएं अपवाद है। शिराएं क्या का काम होता है? क्या होता है? अशुद्ध एवं विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से, जो है शरीर में विभिन्न अंगों में अशुद्ध एवं विऑक्सीजनित रक्त है, उसको हमारे शरीर में हृदय की ओर ले जाने का काम करता है। और शुद्ध रक्त को ले जाने का काम धमनियां करती है। तो ये हमारा रक्त वाहिनियां क्या है, उसके प्रकार। तो रक्त वाहिनियां क्या होती है? तो हमारे शरीर में रक्त के परिसंचरण के जो तंत्र बनाए गए हैं उसको हम लोग रक्त वाहिनियां कहते हैं। रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती है, धमनियां, रक्त कोशिका एवं शिराएं। और हम लोग तीनों को एक एक करके पढ़े। दोस्तों हमारा जो प्रत्येक दिन का लाइव क्लास होता है वो 8 PM में होता है। मतलब दोस्तों 8 बजे शाम में हम लोग का प्रत्येक दिन लाइव क्लास होता है। जो नए स्टूडेंट है इसके लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रत्येक दिन का लाइव क्लास 8 PM में होता है। अब हम लोग समझेंगे धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। धमनी जो है ले आने का काम करता है तो कंफ्यूजन दूर हो गया। धमनी रक्त को ले जाने का काम करता है, लेकिन शिराएं जो है लेकर आने का काम करता है। तो हम लोग अब धमनी और शिरा में अंतर पढ़ते हैं क्या होता है। दोस्तों हम लोग अपने धमनी और शिरा की तरफ पढ़ते हैं। और इसमें तो एक पॉइंट छूट गया था, जो है शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को फेफड़े से हृदय में लाता है। क्या करता है? शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त जो होती है उसको फेफड़े से हृदय में लाने का भी कार्य हमारा शिराएं का होता है। उसके बाद जो है अब हम पढ़ते हैं धमनी और शिरा में क्या अंतर है। क्या है धमनी और शिरा में अंतर? ये भी क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। इसलिए हमारे क्लास को आज आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का आप लोगों का। क्योंकि हम लोग आज रक्त और लसिका में अंतर पूछेंगे, धमनी और शिरा में अंतर पढ़ेंगे। और दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये सब क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर में पूछता है। इसलिए आप हमारे क्लास को पूरा अंत तक अटेंड करें, क्योंकि अंत तक अटेंड करेंगे तो ही आप लोगों को समझ में पूरा का पूरा आएगा। तो पहले हम लोग आज समझते हैं धमनी और शिरा में क्या अंतर है। अगर आप लोग हमारे क्लास को पूरा अटेंड करते हैं तो आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। अगर पूरा अटेंड नहीं करते हैं तो फिर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। तो हम लोग धमनी और शिरा में अपने अंतर की ओर बढ़ते हैं। तो धमनी और शिरा दो हम लोग कॉलम बना देंगे। जैसे आप लोग अंतर अगर आप लोगों से पूछा तो आप लोग सबसे पहले धमनी और शिरा नाम पे 2 कॉलम को बनाएंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके परिभाषा को लिखेंगे। तो धमनी का जो काम होता है वह हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाले रक्त वाहिनियां। धमनी क्या होता है? यह हृदय से निकलकर शरीर के क्या होता है? यह हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाले रक्त वाहिनियां। कैसे काम करता है? शरीर हृदय से हमारे निकलकर वह शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का जो काम होता है वह रक्त वाहिनियां का होता है। उसका शिरा का काम होता है शरीर के आकार हृदय से खुलने वाली रक्त वाहिनियां। कैसा है? यह शरीर के आकार हृदय से निकलने वाली रक्त वाहिनियां है। उसका दूसरा हमारा है ये रक्त और हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। यह क्या करती है? रक्त और हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ये रक्त को क्या करती है? हृदय से दूर करके शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाती है। लेकिन शिरा को जो काम होता है वह शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को पुनः हृदय में ले जाती है। मतलब अशुद्ध रक्त को वह हृदय में लेके जाती है शिरा, और शुद्ध रक्त को जो है धमनी जो है रक्त को हृदय से लेकर हमारे शरीर के पूरे शरीर में
पहुंचाता है। तो ये हमारे दो अंतर हुआ। अगर ये 5 नंबर में पूछेगा तो हम लोगों को 5 अंतर लिखना जरूरी है। उसका तो थर्ड अंतर, धमनी में जगह जगह कपाट नहीं होती है लेकिन सीरा में जगह जगह कपाट होती है। उसका दोस्तों धमनी का रक्त का प्रवाह तीव्र गति से होता है लेकिन सीरा में रक्त का प्रवाह मंद गति से होता है। धमनी जो होता है वो रक्त प्रवाह जो है हमारे शरीर में तीव्र गति से करता है लेकिन सीरा जो है रक्त का प्रवाह मंद गति से करता है। इसका पांचवा अंतर है हमारा, ये शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित करता है। कैसा करता है? ये शुद्ध रक्त, धमनी का क्या काम होता है? शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त को शरीर में प्रवाहित करता है। लेकिन सीरा जो है ये अशुद्ध रक्त या बी ऑक्सीजनित रक्त को प्रवाहित होता है। दोनों में एक एक अपवाद है। जो फुसफुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है लेकिन फुसफुसीय धमनी में सीरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी में इसमें आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। धमनी में जो फुसफुसीय धमनी होती है, धमनी के अंदर जो फुसफुसीय धमनी होती है उसका काम होता है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, उससे जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और सीरा में जो फुसफुसीय सीरा उत्पन्न होती है, दोनों में बहुत अंतर। देखिए यहाँ फुसफुसीय धमनी लिखा हुआ है और यहाँ फुसफुसीय सीरा लिखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फुसफुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है लेकिन फुसफुसीय सीरा में शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। तो धमनी में क्या काम होता है? धमनी ऑक्सीजनित रक्त को प्रभावित करता है लेकिन सीरा जो है अशुद्ध रक्त या बी ऑक्सीजनित रक्त को प्रभावित करता है। और इसमें एक अपवाद है, धमनी में जो फुसफुसीय धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त को प्रभावित करता है और फुसफुसीय धमनी जो है ये शुद्ध रक्त को प्रभावित करता है। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे लसिका क्या होता है। लसिका के बारे में हम लोग अब समझते हैं कि लसिका क्या होता है। दोस्तों हम आज कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये चैप्टर एंड हो जाए, क्योंकि आप लोगों का ये चैप्टर जो एंड हो जाएगा तो हम लोग इसका सोमवार से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो सोमवार से हम लोग इस तीनों चैप्टर का एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आज हम इस चैप्टर को एंड करने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का ये चैप्टर आज एंड हो जाए। तो सबसे पहले समझते हैं लसिका क्या होता है। क्या क्वेश्चन नंबर है? लसिका के बारे में लिखिए। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लसिका क्या है, मतलब तो लसिका के बारे में हमको लिखना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आप लोग अगर क्वेश्चन उठाएंगे तो 1-2 बार ये क्वेश्चन भी हमसे जो है ये 5 नंबर में पूछ चुका है कि लसिका के बारे में लिखे। तो अब आप लोग समझते हैं कि लसिका के बारे में हम लोग किस प्रकार लिखेंगे और लसिका क्या होता है, हम लोग इसको समझते हैं। तो लसिका जब रक्त कोशिकाओं में बहता है, जब रक्त कोशिकाओं में बहता है, किसमें? जब रक्त हमारे कोशिकाओं में बहता है तब रक्त जो है प्लाज्मा के कुछ भाग कोशिकाओं के दीवार से होते हुए उत्तक की कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में पहुंच जाता है। तो यह विसरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं की दीवार को भेद करके निकले हुए रक्त प्लाज्मा में आ जाता है। इन द्रव को उत्तक द्रव या लसिका या लीफ कहते हैं और यह WBC का भाग होता है। लसिका किसका भाग होता है? WBC का भाग होता है। लसिका में WBC पाए जाते हैं लेकिन RBC नहीं पाया जाता। ये आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लसिका में हमारे WBC पाए जाते हैं लेकिन RBC लसिका में नहीं पाया जाता है। लसिका हम लोग किसको बोलते हैं? जब रक्त कोशिकाओं में बहता है तब रक्त जो है रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग कोशिकाओं के दीवार से होते हुए उत्तक की कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में पहुंच जाता है। उसके बाद यह विसरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं की दीवार को भेद करके निकले हुए एक रक्त प्लाज्मा में आ जाता है और इन द्रव को उत्तक द्रव या लसिका या लीफ कहते हैं। उसके बाद दोस्तों लसिका में जो है WBC पाया जाता है लेकिन RBC नहीं पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इस कारण जो है लसिका रंगीन या पीला रंग का होता है। लसिका कैसा होता है? रंगीन। अगर उसमें प्लाज्मा पाया जाता तो RBC पाया जाता तो इसमें तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो रंग वो हमारा लाल रंग का दिखता है। लेकिन लसिका में जो हमारा रंगीन या पीला रंग होता है। लसिका में होता है ऑक्सीजन पचे हुए भोजन एवं हार्मोन हमेशा उत्तक की कोशिका में विस्तृत होते हैं। कैसे किसमें विस्तृत होते हैं? जो है भोजन एवं हार्मोन हमेशा उत्तक की कोशिका में विस्तृत होते हैं। उसके बाद लसिका में रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और ये अन्य उत्सर्जित बेकार पदार्थों को भी विस्तृत होते रहते हैं। अब हम लोग समझते हैं लसिका के हमारे शरीर में क्या काम होता है। तो लसिका का पहला काम होता है वसा के परिवहन में भाग लेना। क्या काम होता है लसिका का? पहला वसा के परिवहन में भाग लेना। दूसरा है हमारा बाह्य रोगियों को नष्ट या निष्क्रिय कर शरीर को संक्रमण बचाना। क्या मतलब? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लसिका का काम होता है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसमें दोस्तों वो रोग से लड़ता है और हमारे शरीर में रोग को संक्रमण से मुक्त करता है।
क्या दोस्तों हमारा रक्त तीसरा है रक्त और ऊतकों के मध्य मध्य पदार्थों के आदान प्रदान में माध्यम का कार्य करना। किसका काम करना? माध्यम का कार्य करना। अब हम लोग समझते हैं रक्त और लसिका में अंतर। क्या समझेंगे? रक्त और लसिका में हमारा क्या अंतर है। तो रक्त एवं लसिका में अंतर को हम लोग अब पढ़ते हैं। तो रक्त और लसिका में इसका अंतर दोस्तों, रक्त जो होता है ये हमारा लाल रंग का तरल पदार्थ है। रक्त क्या होता है? हमारा लाल रंग का तरल पदार्थ होता है। लेकिन लसिका में जो है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। किससे? हल्के पीले रंग का। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों WBC पाया जाता है, RBC नहीं पाया जाता, इसलिए जो है लसिका हमारा पीले रंग का तरल पदार्थ है। रक्त कैसा है? लाल रंग का तरल पदार्थ है। क्या दोस्तों रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त किसमें प्रवाहित होता है? वाहिनियों में प्रवाहित होता है। लेकिन लसिका जो है वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त जो है वाहिनियों में प्रवाहित होता है, लसिका वाहिनियों में प्रभावित होता है। तो ये लसिका जो है ये हमारा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है और लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होता है। तो रक्त में जो है RBC एवं हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन लसिका में जो है RBC एवं हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। उसका दोस्तों यह वसा के परिवहन में भाग लेता है, लेकिन लसिका वसा के परिवहन में भाग नहीं लेता। ये आप लोगों का एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे कि ये 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि रक्त एवं लसिका में अंतर लिखे। तो पहला अंतर हम लोग लिखेंगे, रक्त जो है लाल रंग का तरल पदार्थ होता है और ये हल्के रंग का पीला पदार्थ होता है। रक्त जो है रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, लेकिन लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त में हमारा RBC एवं हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन लसिका में RBC एवं हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह वसा के परिवहन में भाग लेता है, लेकिन लसिका जो वसा के परिवहन में भाग नहीं लेता है। उसका धमनी हमारा एक पील्हा में एकत्रित होता है। किसमें एकत्रित होता है? धमनी। रक्त जो है ये हमारा पील्हा में एकत्रित होता है, लेकिन लसिका ग्रंथियों में एकत्रित होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि रक्त हमारा कहाँ एकत्रित होता है, तो रक्त हमारा पील्हा में एकत्रित होता है और सीरा जो है लसिका धमनी और यहाँ तो रक्त होगा। यहाँ आप लोगों को गलती लिखा गया, ये हमारा रक्त होगा और ये हमारा जो है आप लोगों का ये हमारा जो है लसिका होगा। आप लोग यहाँ गलती टाइपिंग लिखा गया, आप लोग यहाँ सुधार कर लेंगे। यहाँ आप लोग रक्त लिख लेंगे और यहाँ आप लोग लसिका लिख लेंगे। तो यह एक पील्हा में एकत्रित होता है, लेकिन लसिका ग्रंथियों में एकत्रित होता है। तो हम अपने 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन सब अब से तो हमारा क्वेश्चन है जो हमारा 4 क्वेश्चन और बचा है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का। जो 4 क्वेश्चन अगर हमको इस चैप्टर से जो बचा है वो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्दी जल्दी इस चैप्टर को पढ़े। तो पहला हम लोग समझते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, वो रक्तचाप क्या है। तो महाधमनी एवं उनके मुख्य शाखाओं में रक्त प्रभाव का दबाव रक्तचाप कराता है। किसमें? महाधमनी एवं उनके मुख्य शाखाओं में रक्त प्रभाव का दबाव जो है रक्तचाप कहलाता है। उसके दोस्तों हमारे शरीर में हृदय एक प्रकार का केंद्रीय पंप है। क्या है? हमारे शरीर में हृदय जो है एक प्रकार का केंद्रीय पंप है, जो हृदय के वेसमों पर दबाव डालकर, किस पर? हृदय के वेसमों पर दबाव डालकर रक्त प्रवाह को बनाए रखता है। उसके बाद हृदय द्वारा उत्पन्न दबाव शिथिलन संकुचन के कारण दबाव बढ़ता है। दबाव किसके कारण बढ़ता है? हृदय में जो हमारा शिथिलन संकुचन की घटना होती है, इसके कारण हमारे शरीर में दबाव बढ़ता है। उसके रक्त महाधमनी एवं उनकी शाखाओं से प्रभावित होते रहते हैं, इसलिए धमनी का जो है रक्तचाप रक्त दबाव सर्वाधिक होता है। उसके बाद हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप या आला क्या है। क्या है क्वेश्चन? आला हमारा क्या होता है? तो जिस यंत्र के द्वारा हृदय की धड़कन या ध्वनि को सुना पड़ जाता है उसको हम लोग स्टेथोस्कोप या आला कहते हैं। किसको कहते हैं? जिससे हमारे शरीर के हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती है। उससे दोस्तों सामान्य स्थिति में हृदय से लप डप की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अगर आप लोग अपने हृदय पर हाथ रखेंगे तो आपको लप और डप की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। अब हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है रक्तचाप की माप किस उपकरणों द्वारा की जाती है। जो हम लोग जिसको दोस्तों ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप इट मीन दोस्तों ब्लड प्रेशर की माप हम लोग किस उपकरणों द्वारा मापा जाता है। किसको? रक्तचाप जो है उसको हम लोग किस यंत्र द्वारा मापते हैं। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रक्तचाप स्फेगोमेनोमीटर से हम लोग किसको नापते हैं? रक्तचाप को। आप लोग इस नाम को याद रखेंगे, स्फेगोमेनोमीटर, जिससे हम लोग रक्तचाप को, जिसको ब्लड प्रेशर नापते हैं। उसका 33 नंबर क्वेश्चन हमारा रक्त जवाब के उच्चतम एवं न्यूनतम स्तर को बताया। मतलब दोस्तों ब्लड प्रेशर हाई और लो, इसकी एक निश्चित दूरी होती है जिससे हम लोग पता करते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा क्या है, कैसा है, ठीक है या नहीं है, नॉर्मल है कि नहीं है।
इसकी अधिकतम उच्चतम जो हाई कितनी होना चाहिए और न्यूनतम कितनी होना चाहिए, जैसे हम लोग का ब्लड प्रेशर ठीक नजर आएगा, वो है आपका रक्त का उच्चतम स्तर 120 डिग्री एवं न्यूनतम स्तर जो हमारा 80 डिग्री होता है। तो रक्त का उच्चतम स्तर कितना होता है ब्लड प्रेशर का 120 डिग्री तथा न्यूनतम स्तर जो है 80 डिग्री होता है। अगर कोई आपको ब्लड प्रेशर नापने के लिए कहा, अगर उसका ब्लड प्रेशर 120 डिग्री से ज्यादा रहा तो उसका ब्लड प्रेशर हाई है, और 80 डिग्री से कम रहा तो ब्लड प्रेशर उसका लो है। तो उच्चतम स्तर का जो रक्तचाप होता है ब्लड प्रेशर 120 डिग्री होता है और न्यूनतम 80 डिग्री होता है। ये आपसे बहुत सारे आपके बड़े बुजुर्ग है आपसे पूछते होंगे, अगर ब्लड प्रेशर नापते होंगे तो कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है या नॉर्मल है कि हाई है लो है। तो ये सब जो है हम लोग जो नापते हैं तो उसका स्तर होता है 120 डिग्री से अगर ऊपर रहा तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, और 120 डिग्री और 80 डिग्री से कम रहा तो हमारा ब्लड प्रेशर लो है। और हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा हृदय घात क्या है। क्या है क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, हृदय घात क्या है। तो कभी कभी व्यक्ति अत्यधिक खुशी या गम या चिंता या अन्य में मनोविकार की स्थिति में होने पर रक्तचाप के घेरे बढ़ जाते हैं, जिससे रक्त वाहिनियां फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। इस घटना को हम लोग हृदय का घात, इट मीन दोस्तों हार्ट अटैक कहते हैं। हृदय घात का मतलब दोस्तों क्या हो गया, हार्ट अटैक। तो कभी कभी जो है व्यक्ति अत्यधिक खुशी के कारण भी हो सकता है, गम या चिंता के कारण भी, या कुछ उसके मन में अन्य मनोविकार मतलब दूसरा कुछ चल रहा मन में, इस स्थिति में होने पर जो है रक्तचाप की घेरे जो होती हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियां रक्त की संचार होती रहती है वो फट जाती है, जिसमें जो हमारे शरीर के अंदर ही रक्त स्राव होने लगता है। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, हृदय घात, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। अगर आपसे पूछा हृदय घात हार्ट अटैक क्या है तो आप लोग इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। तो ये सब आप लोगों का एक दैनिक जीवन का रूटीन है। आप लोग सुनते हैं किसी को हार्ट अटैक आ गया, ये सब जो हमारे एक दैनिक जीवन के रूटीन है, जिसको आपको जानने के लिए बहुत ही जरूरी था। तो चलिए हम अपने क्लास को आज यहीं एटेंड रखते हैं। आपको इस एटेंड क्लास करने के लिए थैंक यू सभी स्टूडेंट को। तो दोस्तों मैं कल का रूटीन बता देता हूँ। कल का आपका कोई भी वीकली टेस्ट नहीं होगा। कल आपका 8 बजे के शाम में हिंदी व्याकरण का क्लास होगा। किसका, हिंदी व्याकरण का क्लास होगा। किस सब्जेक्ट का होगा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कल से आपका सिर्फ कल संडे है, इसलिए कल हमारा 8 PM के टाइम में हिंदी व्याकरण का क्लास होगा, और कल हमारा वीकली टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद मंडे से हम लोग जो इसके बायोलॉजी के 3 चैप्टर को एंड किए, उसका एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। क्या देखेंगे, एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना चालू करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल व्याकरण क्लास में। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना दें, कितने स्टूडेंट क्लास को किए हैं। तो मैं अभी 1 मिनट अपने सेशन को चालू रखते हैं कि कितने स्टूडेंट जो क्लास किए वो अपना पहले अटेंडेंस बना दें। तो कल के व्याकरण क्लास करने के लिए कितने स्टूडेंट तैयार हैं, ये भी आप लोग कमेंट में करते जाके कल की क्लास में व्याकरण क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है। और आप लोग जो है अभी जो अटेंडेंस बनाए हैं, जो इस टाइम का जो अटेंडेंस है, आप लोग उस टाइम का स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजेंगे। इस टाइम का स्क्रीनशॉट और अपने नाम को घेरा लगा के आप उस स्क्रीनशॉट को भेजेंगे। तो मिलते हैं कल व्याकरण क्लास में, तब तक के लिए बाय।